किचन में मौजूद ये एक चीज़ अगर आप पानी में उबाल करके पी लेते हैं, वो भी मात्र 3 दिन, तो इससे शरीर में जमा सारी की सारी गंदगी कुछ ही दिनों में शरीर से बाहर निकल जाती है। चाहे वो लीवर में जमा गंदगी हो, किडनी में जमा गंदगी हो, आंतों में जमा गंदगी हो या फिर आपके ब्लड में जमा गंदगी हो, इन सब में जमा जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी मात्र 3 दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाती है। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं सस्ते में अपने शरीर को डिटॉक्स करना, तो आज की इस वीडियो को डिटेल में जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सस्ती सी चीज के बारे में जो कि हमारे किचन में ही अवेलेबल है, बस उसका सही तरीके से इस्तेमाल हमें आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। हम बात कर रहे हैं जौ के बारे में। अब जौ का नाम सुनकर पहले भी मैंने कई बार आपके साथ इससे रिलेटेड जानकारी शेयर की है, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जौ का क्या मतलब होता है, हमें समझ ही नहीं आता। तो जौ को इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है और इसके और भी नाम अलग अलग भाषाओं में जो होते हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ताकि समझने में सभी को आसानी हो। और अगर आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में से कुछ और कहा जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि और लोग भी पढ़कर इसको समझ सके और इसके फायदे ले सके। अगर हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन B6 पाया जाता है, सेलेनियम होता है, फाइबर होता है, पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है और भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो अब तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि जिसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व हैं वो शरीर को कितना लाभ देंगे। तो हम आपको बताते हैं इसके एक एक करके फायदे कि किन किन लोगों के लिए ये फायदेमंद रहता है। तो सबसे पहला फायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें डायबिटीज की समस्या है। अगर आपकी दवाइयां चल रही हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, अदरवाइज इसका इस्तेमाल करने से आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, जिससे शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद मिलती है। एक तो इसमें बीटा ग्लूकेन पाया जाता है जो कि शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे लोगों के लिए, यानी कि जिन्हें किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं, किडनी में इन्फेक्शन होना, किडनी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने की वजह से यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन होना, बार बार यूरिन का आना, उसमें जलन होना या किसी भी तरह की समस्या अगर आपको है, तो ऐसे में जौ का इस्तेमाल आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इवन अगर आपको किडनी में पथरी की समस्या है तो भी जौ का पानी आपके शरीर को काफी लाभ देता है। इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है जो कि शरीर को काफी लाभ देता है। तो आपको अगर किडनी को डिटॉक्स करना है तो उसके लिए भी जौ का पानी अच्छा है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी काफी अच्छा है। चलिए हम बात करेंगे तीसरे फायदे के बारे में। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि जब आप इसको लेते हैं तो इससे आपकी भूख जो है वो कंट्रोल होती है, आप ओवर ईटिंग करने से बचते हैं, जिसकी वजह से आपको वजन को नियंत्रित करने या कम करने में काफी मदद मिलती है। इसमें पाया जाने वाला बीटा ग्लूकेन जो होता है ये आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्लॉकेज खुलता है और शरीर में जितना भी ब्लॉकेज है नसों में वो खुलने में मदद मिलती है और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें जो फाइबर होता है वो आपकी गट हेल्थ को भी सुधारता है, ये आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है और आंतों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। जिन भी लोगों को गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग की समस्या होती है उनके लिए जौ का पानी काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये पित्त को शांत करने का काम करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के पेट से रिलेटेड समस्याओं से परेशान हैं तो ऐसे में कुछ दिनों तक जौ के पानी का सेवन करने से आपको लाभ मिलते हैं। अगर आपको पेट में अल्सर की समस्या है तो ऐसे में थोड़ा सा आप मुलैठी भी इंक्लूड करें, यानी कि जब आप जौ का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें थोड़ी मुलैठी भी जरूर यूज करें, उसका पाउडर वगैरह, या फिर आप छोटी लकड़ी भी इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको पेट के अल्सर में, हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की समस्या में भी काफी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिसके लिए अगर मैं डिटेल में वीडियो बनाने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन में लगातार 3 दिनों के लिए इसके पानी का सेवन जरूर करें, नहीं तो हफ्ते में 2 बार सुबह खाली पेट आप इसके पानी का सेवन करें। इससे पूरे हफ्ते जो बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि इसको छिलके के साथ ले सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, छिलके के साथ उतने बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं जितने आप बिना छिलके के जो होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो
अगर आपके पास छिलके वाला है तो आप ले सकते हैं। जब आप उसको बॉईल करेंगे यानी कि उबालेंगे तो हालांकि उस पानी के अंदर उसके पोषक तत्व तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं जितने बिना छिलके वाले के मिलते हैं। तो अगर आपको बिना छिलके वाला आपके पास अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं, छिलके वाला है तो आप वो यूज कर सकते हैं। दोनों के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन ज्यादा बेनिफिट्स बिना छिलके वालों के हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 4 बड़े चम्मच जौ लेने हैं, जिन्हें आप अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर लेंगे। इसके बाद आप 4 बड़े चम्मच अगर जौ आपने लिए हैं तो 4 गिलास ही आप इसमें पानी डालेंगे। 2 चम्मच जौ लिए हैं तो 2 गिलास पानी डालेंगे। 1 चम्मच जौ लिए हैं तो 1 गिलास पानी डालेंगे। ये इसका रेशियो रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे, 4 गिलास पानी के साथ अच्छे से धुलने के बाद इसको भिगो कर रख दें। मिट्टी का बर्तन है तो उसमें जरूर भिगो कर रखें, नहीं है तो किसी भी नॉर्मल बर्तन में भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह आपने इसको उबालना है। उबालने के बाद आपको क्या करना है कि आप इसे तब तक उबालिएगा जब तक ये 4 गिलास पानी 2 गिलास ना रह जाए। जब ये पानी 2 गिलास रह जाए तो आप इसे छान करके किसी बर्तन में कर लें। अब आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट, अगर आपको सूट करता है गुनगुना तो गुनगुना पी सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी पी सकते हैं। तो 1 गिलास पानी तो सुबह खाली पेट आप पहले दिन ले लीजिए, बचा हुआ 1 गिलास पानी आप अगले दिन ले सकते हैं। इसको आसानी से स्टोर 1 दिन के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि 2 दिन का बनकर तैयार हो गया। और रोजाना के लिए करना है तो आप इसका जो है 1 चम्मच ही भिगो कर रखें, 1 या 1.5 गिलास पानी डालें, आधा रह जाए छान करके पी ले। इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये है इसे यूज करने का तरीका। अगर फिर भी आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नई चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। शरीर की प्रकृति अलग होती है, तो इसलिए चीजें भी अलग तरीके से सबको सूट करती हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी काफी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।